यदि आप जे या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज है डे 64 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल के बारे में बातें करने वाले हैं। जैसे कि हमारे सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है IF5, ठीक है, XuF4 एंड SF6। ये कंपाउंड्स हैं, इनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में आइडिया मांग लेता है कई बार आपसे एग्जाम हॉल में। तो जब कभी भी ऐसा केस है ना, तो आपको बस एक लॉजिक ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड जब भी स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो वो रिपल्सन को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और इस वजह से जो लोन पेयर होते हैं ना, वो ऑलवेज ऐसे जगह पे रहना चाहेंगे जिससे कि वो कम से कम रिपल्सन ऑफर कर सके सबको, ठीक है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, उससे कम होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, और उससे भी कम होता है सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। क्लियर है? डबल बॉन्ड हाई रिपल्सन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थोड़ा लो, सिंगल बॉन्ड और लो। बस इस लॉजिक को ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन के आंसर्स बन जाएंगे। जैसे कि मैंने यहां पे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, आप ये ध्यान से देखिए, तो मैंने ये सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। इन तीनों में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हम सब जान रहे हैं कि sp3d2 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो स्क्वायर बाइपिरामिडल जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था यदि सारे बॉन्ड्स होते तो, लेकिन नहीं है, कुछ केसेस में लोन पेयर भी है, तो आपको प्रॉपर जो शेप है वो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम IF5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, तो ये जो 5 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन तो एक्चुअल पोजिशन पे हो गए, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हो गए, और आपका एक फ्लोरीन कहां हो गया, एक्सेल पोजीशन पे हो गया, और लोन पेयर नीचे आ गया। लेकिन करता क्या है लोन पेयर, ध्यान से देखिएगा, जो ये लोन पेयर है ना, ये रिपल्सन देता है ऊपर की ओर। तो ये जो चारों पर्टिकुलर फ्लोरीन है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर टिल्ट कर जाते हैं। तो जब ऊपर की ओर टिल्ट कर गए, तो ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, ध्यान से देखो, इनके बीच जहां पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए था, अब वो थोड़ा कॉम्प्रेस हो गया है, जिस वजह से ये एंगल 89 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो इसीलिए यहां का एंगल कितना होगा, 89 डिग्री। वहीं पे जब हम बात करेंगे XeF4 की, तो फिर से वही है, 4 फ्लोरीन यहां पे अरेंज हो गए, ऑक्सीजन यहां डबल बॉन्ड बना लिया, है ना, एक्सेल पोजीशन पे, और लोन पेयर नीचे आ गया। अब क्या होता है, ध्यान से समझो, डबल बॉन्ड जो होता है ना, वो ज्यादा बड़ा रिपल्सन ऑफर कर देता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर के। तो जो पिछली बार सारे फ्लोरीन ऊपर की ओर शिफ्ट हुए थे, अब वो सारे फ्लोरीन कहां की ओर दब गए, नीचे की ओर दब गए। तो जब नीचे की ओर दब गए, तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच का एंगल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, 90 डिग्री। लेकिन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा रिपल्सन दे दिया, तो ये बॉन्ड और नीचे की ओर खुल गया। तो जब नीचे की ओर खुल गया, तो ये टोटल एंगल क्या हो गया, 90 से थोड़ा बड़ा, दैट इज 91 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 91 डिग्री आ गया ना। यहाँ बात करते हैं SF6 की, तो SF6 में क्या है, कोई लोन पेयर नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। 4 फ्लोरीन हमारे एक्सेल पोजीशन पे आ गए, एक फ्लोरीन ऊपर नीचे हमारे 4 हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए, एक हमारे एक्सेल पोजीशन पे आ गए, एक ऊपर एक नीचे। अब क्या हो रहा है इस बार, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई चिंता का विषय नहीं है, सबके बीच का एंगल 90 है। तो यहाँ पे कोई रिपल्सन जैसी कंडीशन नहीं है, एक्स्ट्रा रिपल्सन। इस वजह से जो भी एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, क्योंकि जितना फ्लोरीन ऊपर वाला रिपल कर रहा है इसको, उतना ही तो नीचे वाला भी रिपल कर रहा होगा। इस वजह से बीचों बीच रहेगा ये फ्लोरीन, और ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री।